बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, चाहे आपने रिलैक्स किया हो, कुछ गेट टुगेदर हो, घर वालों के साथ अच्छा सा डिनर एंजॉय किया हो, कुकिंग आपने की हो, गार्डनिंग की हो, बुक्स पढ़ी हो, जो भी आपने किया होगा यकीनन उसने आपको बहुत रिलैक्स किया होगा और वीकेंड बहुत अच्छे से स्पेंड किया करें। आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार करें। और ये सच्ची बात है, जो भी लोग जॉब करते हैं स्पेशली मर्द हजरात, उनके लिए तो फिर भी वीकेंड है कि चलो वीकेंड पे थोड़ा सा चिल करते हैं, मज़े करते हैं। लेकिन ये जो हमारी फ़ीमेल्स होती हैं, हमारे घरों में होती हैं, उनका कोई भी छुट्टी का दिन नहीं है। वीकेंड पर भी वो अपने घर वालों को और ज़्यादा एंटरटेन कर रही होती हैं, उनकी ड्यूटीज़ डबल हो जाती हैं और वो ढेर सारे काम कर रही होती हैं। लेकिन चलें, अच्छा है। और ये सब करके वो यकीनन खुशी भी हासिल कर रही होती हैं। थोड़ा सा एप्रिसिएशन ज़रूर दिया करें। आपकी ज़िंदगी में जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके अंडर काम करते हैं और आपको लगता है कि बहुत अच्छे से करते हैं, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें, उनका दिल बड़ा हो जाएगा और फिर ये होगा कि वो अपने काम को बहुत अच्छे से खुशी से करेंगे और किसी को खुशी देंगे तो हमें भी खुशी महसूस ज़रूर होगी। आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। बहुत ही इजी सी हैं, आसान सी हैं। आज हमारे पास ड्यू ड्रॉप भी है, मंडे का दिन है, तो मंडे के दिन हमारे पास ड्यू ड्रॉप होता है और हम उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ रेसिपीज़ ज़रूर बनाते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं थाई पीनट बटर चिकन। ये हम बनाएंगे, जिसको आप रैप में रैप कर सकते हैं, जिसको आप लेटस के साथ सर्व कर सकते हैं, कैबिज में सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, आपके पसंद पर है। इसके साथ ही हम बनाएंगे वेजिटेबल पराठा, जो कि बिल्कुल देसी सी हमारी रेसिपी है। आलू के पराठे हम बनाते हैं, मूली के पराठे बनाते हैं, गोभी के पराठे बनते हैं। आज हम वेजिटेबल पराठा बनाएंगे और वो भी बहुत अच्छा सा है, मज़ेदार सा है, इंटरेस्टिंग है। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी पसंद का फ्लेवर दें और उसके साथ आप इसको तैयार कर लें। तो ऐसा करते हैं कि और आज हमारे साथ है पान बहार, जिसका जायका है बिल्कुल मीठे पान के जैसा। अगर आपको मीठा पान अच्छा लगता है, यकीनन पान बहार आपको अच्छा लगेगा और इसको आप घर पर लेकर रख सकते हैं, घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। जाना भी नहीं है, लाना भी नहीं है, मैसी भी कुछ नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है और खाने के बाद अपने मुंह के जायके को आप कर सकते हैं खुशगवार। तो चलें, आपको डिटेल भी बताते चलते हैं, रेसिपीज़ की भी। ड्यू ड्रॉप की तरफ भी आ जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी रेंज है और हम हमेशा बताते हैं इनके पिकल्स तो बहुत ही ज़बरदस्त से हैं और ढेर सारी वैरायटी है। इनके गार्लिक पिकल्स हैं, चिली है और मिक्स पिकल इनका बहुत ही अच्छा सा है, टेम्पटिंग सा है। इसके अलावा जनाब इनके ऑलिव्स हैं, ग्रीन भी हैं और ब्लैक भी हैं। इनके स्लाइस लेमन का पिकल भी है, होल लेमन में भी है और बैम्बू शूट्स हैं, रेड किडनी बीन्स हैं, मटर हैं, मशरूम्स हैं, बेक्ड बीन्स हैं। इसके अलावा कॉर्न्स हैं और आपके पास वाउच भी हैं जो आप विन कर सकते हैं। आई थिंक हम आपसे सवाल करेंगे, इसकी डिटेल हम ज़रूर ले लेते हैं अपनी टीम से। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पास आज वाउच भी हैं। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं आप तमाम लोगों के लिए। तो आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ कि सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं पीनट बटर चिकन। जो हम बनाने जा रहे हैं उसको रेडी कर लेते हैं। उसके आपको अज्जा मैं नोट करवा देती हूँ। आपको बोनलेस चिकन चाहिए, इसमें हमें चाहिए 1 टीस्पून चीनी, क्रीमी पीनट बटर जो हम लेंगे ड्यू ड्रॉप का। इनके 2 अदद टाइप्स के पीनट बटर हैं, चॉकलेटी पीनट बटर भी है और इनका क्रीमी पीनट बटर भी है। जो आपको अच्छा लगे वो आप इंजॉय कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में पीनट बटर बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हम लोग बटर और इन तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं, लेकिन ज़रूर लें और नाश्ता जो है वो अच्छा ज़बरदस्त सा होना चाहिए। सोया सॉस इसमें जाएगा और कुटा हुआ लहसुन और अदरक हमने इसमें ऐड करना है। ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल। ब्रोकली हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, लेमन जूस है, थोड़ी सी गाजर ऐड करेंगे, नमक, काली मिर्च और इसके साथ जाएगी इसमें थोड़ी सी प्याज। आप इसको टोटियाज में रैप कर सकते हैं। हम 2-3 अंदाज से इसको आज सर्व करेंगे और मेरे पास क्योंकि कैबिज भी है तो इसमें भी हम इसको सर्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक बोल में चीनी, क्रीमी पीनट बटर और थोड़ा सा पानी, अदरक, सोया सॉस वगैरह ऐड करके मिक्स करेंगे। चिकन पे हमने लहसुन और नमक, काली मिर्च लगा के उसको थोड़ा सा मैरिनेट होने के लिए रख देना है और फिर इसके बाद हमने चिकन को कुक करना है। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले
चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। आप इसके स्लाइसेस कट कर सकते हैं, आप इसको क्यूब्स में कर सकते हैं, जैसे आपको इजी और आसान लगता है वैसे आप कर लीजिएगा। मैं क्या करती हूँ कि इसके थोड़े से स्लाइसेस कर लेते हैं या स्ट्रिप्स कह लीजिए। जब आप बुचर से लें तो उस वक्त भी आप इसकी कटिंग करवा सकते हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल जो है वो ना हो। उसको भी थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं। और इसमें हम लगाएंगे नमक, काली मिर्च, और इसके साथ आप इसको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, जितनी देर हम और दूसरा काम कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट होने देते हैं। इसके भी हमने स्लाइस काट लेने। कभी भी इस तरीके से आपको कटिंग करनी हो तो आप मेक श्योर कर लें हल्का सा फ्रीज़ हुआ हो अगर गोश्त या चिकन, तो वो बहुत अच्छे तरीके से कट जाएगा। हल्का सा फ्रीज़ हुआ होता है, बहुत ज़्यादा फिसलता नहीं है, थोड़ा सा फर्म रहता है, और उसके बाद आप उसकी बड़ी इजीली कटिंग कर सकते हैं। तो चलें इस पे हम लगा देते हैं। नमक हम इसमें ऐड करते हैं हस्बे ज़ायका, और इसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्च। सवाल मुझे आप लोगों से करना है, तो हम सोच रहे हैं आप लोगों से ऐसा क्या सवाल करें जो बहुत ही ज़्यादा आसान हो। आप हमें ये बता दीजिए कि पीनट बटर का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है। इससे ज़्यादा आसान सवाल नहीं हो सकता। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। 1 से 2 जवे लहसुन के ये हम इसमें कुचल के ऐड करेंगे, हवन दस्ते में पीस सकते हैं, जैसे आपको इजी और आसान लगता है वैसे आपने कर लेना है। तो नमक, काली मिर्च और लहसुन के जवे ये हम चिकन में ऐड करने जा रहे हैं। 10 से 15 मिनट तक हम इसको मैरिनेशन देंगे। वैसे रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। अगर आपको पीनट बटर का फ्लेवर अच्छा लगता है, आपको लाजमी तौर पर ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलें इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा लहसुन। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता पीनट बटर का फ्लेवर, तो आपने इनका चॉकलेटी पीनट बटर ट्राई करना है, जिसको आप सिंपली मीठी चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। आप इसको टोस्ट पे लगाकर एंजॉय कर सकते हैं। पीनट बटर मीठी और नमकीन दोनों चीज़ों में यूज़ होता है, और काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो इसके साथ तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। चलिए ये चला गया इसमें लहसुन, और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स, और इसको हमने रख लेना है थोड़ी सी देर के लिए। ब्रेक का हमारे पास टाइम है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इसका एक ज़बरदस्त सा क्रीमी सा सॉस बनाएंगे, और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे मुख्तलिफ़ अंदाज में। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हम यहाँ तैयार करने जा रहे हैं थाई पीनट बटर चिकन बनाने जा रहे हैं, जिसके आप रैप्स बना सकते हैं। आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको लेटस लीव्स या कैबेज के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आपकी पसंद पर है। अच्छा, अब तक हमने क्या किया था, नमक ऐड किया, लहसुन और काली मिर्चों का पाउडर, और उसके बाद हमने उसको थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेशन दे देनी है। यहाँ पर हमने अलग कर लिए हैं ब्रोकली के छोटे छोटे से फूल हैं जो हमने अलग कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप फूल गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आजकल सीज़न में आई हुई है, आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात दिखने में बड़ी खूबसूरत सी होती है। तो चलें, ये हमने ले लिए, इसके फूल हमने अलग कर लिए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम फूल गोभी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और थोड़ी सी हमने गार्निशिंग के लिए भी अलहदा कर दी है। और अगर आप नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते, आप अपनी पसंद की वेजिटेबल ले सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसमें हमने सौते कर लेना है प्याज को, गाजर है, और इसके साथ ही हमारे पास है ये ब्रोकली। तो मैं इसमें ऐड करूँगी ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, जो कि खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है। ना सिर्फ इनका ये ऑलिव ऑयल है, बल्कि इनका एक
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, जिसको आप रॉ ले सकते हैं, जिसको आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं। और यकीनन ज़ैतून हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो तमाम लोग जो माशाल्लाह से सेहतमंद हैं उनके लिए भी, और जिनको कोई दिल की तकलीफ़ है, जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, उनके लिए भी ऑलिव ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त सा है। तो चलें, यहाँ हमने आंच को थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं और मैं इसमें ऐड करूँगी ये हमारी ब्रोकली, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, थोड़ी सी गाजर ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसको शामिल कर देती हूँ ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसके साथ फूल आपने छोटे रखने हैं ताकि वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको ब्लांच कर लें पहले, लेकिन चलें हम इसकी कटिंग बहुत छोटी रखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी झटपट हो जाएगा। पीनट बटर का हमने आपसे पूछा था कि मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, वो आप हमें बता सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसके नाम में ही इसका जवाब है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। तो चलें, इसके हमने फ्लावर्स अलग कर लिए हैं और इसके बाद मैं इसको ऐड कर देती हूँ। साथ ही साथ फिर हम थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे, उसको सौते करते हैं। जब कभी भी सब्जियों की बात आती है, अपनी पसंद की ऐड करें। चलें, ये चली गई इसमें ब्रोकली, और आंच को हल्का सा तेज़ ही करते हैं ताकि हल्का सा सौते करके हमने इसको निकाल लेना है। प्याज इसमें जाएगी और इसमें हम ऐड करेंगे गाजर। तो ऐसा करते हैं, स्टोव करते हैं बंद, झटपट से गाजर की भी कटिंग कर लेते हैं ताकि तमाम सब्जियां हम एक साथ इसमें सौते कर लें, फ्राई कर लें। और इसके बाद हमने एक सॉस सा बनाना है जिसमें ऐड होगी चीनी, उसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप का क्रीमी पीनट बटर, उसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस, और साथ ही आपने ऐड कर देनी है फ्रेश अदरक ले लीजिए, उसको या तो आपने बारीक चॉप कर लीजिए और या फिर आपने उसको हल्का सा कुचल लेना है, वो हम उसमें ऐड करेंगे। और जैसे ही हमारी ये जो सब्जियां हैं हल्की सी सौते हो जाएंगी, हमने इसमें वो सॉस ऐड कर देना है। चिकन को हम अलग से थोड़ा सा कुक कर लेंगे, पका लेंगे, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बोनलेस है, बहुत ही जल्दी से और झटपट से हो जाता है। आप वैसे इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चंकी रखने के लिए हमने इसको जूलियन में कट कर लिया है। कोई ऐसी सब्ज़ी जो आपको अच्छी ना लगती हो, आप उसको बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं, और मैंने ये इसलिए लिए हैं कि कलर्स अच्छे लगेंगे। रेड है, ग्रीन है। चलिए, ये चली गई इसमें गाजर। थोड़ी सी सॉफ्ट ज़रूर करेंगे सब्ज़ियाँ, लेकिन हमने उनको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, ज़बरदस्त सा रखेंगे। सवाल एक दफ़ा फिर दोहराते चलें कि पीनट बटर का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, और इसके नाम में ही इसका जवाब है। आपको हम हिंट भी देते जा रहे हैं। आपने हमें कॉल करनी है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और फिर आप जीत सकते हैं ये ज़बरदस्त सा वाउच। चलें, ये चली गई इसमें गाजर, और जब तक हम प्याज की कटिंग कर रहे हैं इसकी आंच को भी खोल देते हैं। एक अदद इसमें ऐड कर देते हैं स्लाइस प्याज। तानिया हैं कराची से, तानिया से बात करेंगे। हेलो तानिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तानिया कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी दुआएं हैं। क्या कहेंगी? शो बहुत अच्छा होता है आपका, मैं रेसिपी फॉलो करती हूँ आपकी, और बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं आप, बहुत आराम से, सुकून से, हमें हर चीज़ समझ में आती है। चलें जी, ये अच्छी बात है ना, आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाती हैं जी। और क्या कहेंगी? सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ, ज़रूर दूंगी। आपने ये पूछा है ना कि पीनट बटर किस चीज़ से बनता है? बिल्कुल यही पूछा है ना? तो पीनट बटर तो बटर उसमें होता है और पीनट होती है। क्या बात है जी आपकी। प्रोसेस किया जाता है जी। वैसे कभी बनाए, ट्राई किए इस किस्म की चीज़ें घर में बनाने की?
हाँ, बहुत बार किए हैं और अच्छा ही बनता है। और बाजार से भी ले लेते हैं कभी, जैसा जिस तरह होता है कन्वीनियंट वैसे ही करते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया तानिया, आपने हमें कॉल की थैंक यू और सो मच। आपका जवाब जो है वो हमने नोट कर लिया है। चलें, थोड़ा सा यहाँ पर सब्ज़ी को फ्राई कर रहे हैं और इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक और काली मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा आंच को स्लो करते हैं। नमक और काली मिर्चों का पाउडर मैं इसमें ऐड करती हूँ और उसके बाद जो सॉस के अज्जा हैं उसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। ये चला गया इसमें। हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा काली मिर्चों का पाउडर और हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक। ये चला गया इसमें सॉल्ट। थोड़ा सा मिक्स करते हैं और फिर मैं इसी पैन में चिकन को फ्राई कर लूँगी और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, वेजिटेबल्स, सॉस, चिकन सबको मिला के हमने थोड़ा सा सौते करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और उसके बाद जनाब ये रेडी हो जाएगा। अगर हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो फिर हम इतना करते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे पास है अदरक, इसमें हम ऐड कर देंगे सोया सॉस। इसमें हम शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून चीनी। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी पानी ताकि मिक्सिंग जो है वो हमारी अच्छी सी हो जाए। और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं क्रीमी पीनट बटर। यहाँ पे इसकी आंच जो है वो हम बंद कर देते हैं। अब इसी पैन में हमने फ्राई कर लेना है चिकन को और ये जो सॉस के अज्जा हैं ये हम आपके सामने मिक्स कर रहे हैं। इसमें 1 टेबल स्पून और ऐड कर देती हूँ। इसको मैं मिक्स करती हूँ और यहाँ पर पैन में हम करते हैं चिकन को फ्राई। वापस आएंगे तो आपके सामने तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये मेरे पास पैन है, इसमें मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और चिकन को मैं थोड़ा सा पका रही हूँ क्योंकि पीसेस हैं और बड़े पीसेस हैं तो हम इनको पकने देते हैं। सॉस हमने आपके सामने मिक्स करके रख लिया है, वेजिटेबल्स रेडी हैं, तमाम तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और दैट्स इट। तो आ जाते हैं हम वेजिटेबल पराठे की तरफ, जिसकी डो के लिए आपको चाहिए होगा मैदा 2 कप। आप उसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ा सा ऑयल, नीम गर्म पानी के साथ उसको गूंद लीजिए। डो को रेस्ट दें। आपकी चपातियाँ, पराठा, वॉटेवर जो भी आप बना रहे हैं, डो को ज़रूर रेस्ट दें, आपकी चीज़ें अच्छी बनेंगी। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए प्याज 1 अदद, हम इसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, चाट मसाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, काली मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, मिक्स सब्जियां हैं, चॉप्ड हरी प्याज इसमें जाएगी, उबले हुए आलू हैं, हरा धनिया है, पुदीना है, नमक है और हम इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में। आप इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सब्जियां हैं इसको हम थोड़ा सा चॉप करेंगे क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं पराठे, तो पराठे के लिए हमें सब्जियां जो हैं वो चॉप चाहिए। और यहाँ जो ये हरी प्याज है इसका भी वाइट वाला पार्ट लेके इसको भी हमने चॉप कर लेना है। एक मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि हम इसको गार्निशिंग में यूज़ कर सकें। और यहाँ पर हमने ले लेनी है ये 2 अदद हरी प्याज, इसको भी हम कर लेंगे रफली चॉप। इसका ग्रीन वाला पार्ट और वाइट वाला पार्ट दोनों हमने ले लेना है। चलिए इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। आलू जो हैं उसको हमने बॉईल कर लिया है और बॉईल करके हमने उसको मैश कर लिया है। थोड़े से हमें चाहिए धनिए और पुदीने के पत्ते, लेकिन चलो उसको बाद में करते हैं। और इनको मैं अच्छा सा कर लेती हूँ चॉप। 1 अदद जाएगी इसमें प्याज, तो ये हमने ले ली प्याज भी इसमें ऐड कर देते हैं। और फिर ये जो हमारे कुटे हुए मसाले हैं, भून कर हमने कूट लिए हैं, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और उसके बाद हमने उसमें ऐड कर देनी है ये चॉप हुई हुई सब्जियां, ताकि हमारी जो स्टफिंग है थोड़ी सी मज़ेदार और चटपटी सी हो जाए। नसरीन है फैसलाबाद से, नसरीन से बात करेंगे।
हेलो नसरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नसरीन, आप ठीक हैं? और आपकी इससे ज्यादा ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया और आप नसरीन। जब बनाते हो तो इस तरह हमें महसूस होता है कि जैसे हम आप खुद बना रही हैं। ओके। और आपसे एक फरमाइश करनी थी आपकी। हम्म, ज़रूर करें। ये जो अचार का मुरब्बा होता है ये बनाना है, मुरब्बे का अचार बनाना सिखा दीजिए। मुरब्बे के अचार बनाना सिखाऊं? मुरब और अभी आज कोई सवाल है? जी बिल्कुल, आज का सवाल ये है कि पीनट बटर के मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, ये आप हमें बताएंगी। मैं पीनट का बटर का ये मूंगफली है मेन। हम्म, बहुत और शुक्रिया, बस आपने हमें सवाल का जवाब दिया, आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है। मुरब्बे का अचार तो नहीं होता, आई थिंक मुरब्बा अलग चीज़ है, अचार अलग चीज़ है। और आपने गाजर के लिए कहा है तो चलें गाजर का ज़रूर बनाएंगे। स्टफिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई तो हमें ही परेशानी होगी। और अगेन पराठा है, बाद में भी हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं। जैसे जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो रहा है, हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर देना है ये कुटा हुआ धनिया। 1 ही टीस्पून भर के हम इसमें शामिल कर देंगे भुना कुटा ज़ीरा। 1 टीस्पून लेवल में हमने इसमें ऐड कर दिया काली मिर्चों का पाउडर। और इन तमाम मसालों को हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। जैसे ही इनकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने इतना पकाना है कि जो उसका एक कच्चापन है वो दूर हो जाए। उसके बाद हम उसमें शामिल कर देंगे अपनी ये चॉप हुई हुई वेजिटेबल्स, ये हम उसमें ऐड कर देंगे। और फिर हमने क्या करना है, थोड़ा सा पकाएंगे, दैट्स इट। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ हल्दी पाउडर और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। हल्का सा इसको भून रहे हैं ऑयल में। जलाना बिल्कुल भी नहीं है आपने मसाले को, वरना क्या होगा, तमाम जो जायका है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सिर्फ हम हल्का सा रोस्ट कर रहे हैं। चलें, खुशबू आनी शुरू हो गई है, इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको हमने थोड़ा सा पकाया और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमारी चॉप्ड वेजिटेबल्स। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, मेक श्योर कि आप उसको अच्छा सा चॉप कर लें, वरना आपको आइडिया है कि जब आप उससे पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे सही से नहीं बनेंगे। स्टफिंग जो है वो अच्छी सी पिसी हुई होनी चाहिए। तो चलें, इसको हमने हल्का सा भूना और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं वेजिटेबल्स। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये पिसे हुए आलू। और इसके बाद अच्छा है कि ब्रेक में हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम इसके पराठे तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन यहाँ पर कुक हो गया था, हमने उसको थोड़ा सा बाइट साइज़ उसके पीसेस कर लिए। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारा सॉस जो हमने तैयार किया था। इसमें थी चीनी, अदरक हमने इसमें शामिल की थी, और इसमें था ड्यू ड्रॉप का क्रीमी पीनट बटर, ये हमने इसमें ऐड किया था। और साथ ही हमने इसमें शामिल किया था सोया सॉस। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा ताकि जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी हो जाए, मिक्सिंग आपकी अच्छे से हो। और अब मैं इसको एक दफ़ा थोड़ा सा कुक कर लेते हैं और फिर दैट्स इट, हम इसको सर्व कर देंगे। नमक काली मिर्च आप टेस्ट करके देख सकते हैं, ज़्यादा या कम हो तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो चलें, तमाम सॉस इसमें चला गया और यहाँ पे जो हमारा वेजिटेबल पराठा है उसकी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा उसको ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा,
ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। और मैंने अभी टेस्ट करके देखा तो मुझे अच्छा खासा स्पाइसी लगा। मैंने इसमें ऐड नहीं की है कुटी हुई लाल मिर्च, और अगर आपको नीड हो कि नहीं ज़रूरत है और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं तो फिर ऑप्शनल है, ज़रूर आप शामिल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि ये और भी ज़्यादा स्पाइसी सा हो जाएगा। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है जो हमने इसमें ऐड करना है, चाट मसाला, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ पुदीना और धनिया। सिर्फ इसको एक दफ़ा हमने हल्का सा गरम करना है और उसके बाद मैं इसको एक तरफ कर दूंगी। हम इसको सर्व करेंगे। ऑप्शंस ढेर सारे हैं, रैप करके सर्व कर दीजिए, हम उसको रैप में भी करके दिखा देंगे। हमने एक कैबेज का कप भी निकाल लिया है, हम उसमें सर्व कर देंगे। और आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा पीनट बटर आप इस पर ड्रेज़ल कर सकते हैं ऑलिव ऑयल में मिक्स करके, बहुत अच्छा मज़ेदार सा लगेगा। तो चलें, इसको हमने थोड़ी सी मिक्सिंग कर ली और दैट्स इट। दानियाल हैं कराची से, दानियाल से बात करेंगे। मरियम है हमारे साथ, तो मरियम से बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मरियम, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप ही आज का सवाल रिपीट कर दीजिएगा। आज का सवाल ये है कि पीनट बटर का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, ये आप हमें बताएंगी। पीनट बटर का मेन इंग्रेडिएंट पीनट है। पीनट है, क्या बात है जी आपकी। बनाती रहती हैं आप पीनट्स हैं? पीनट बटर बनाती हैं? नहीं, मैं नहीं बनाती। नाम से पता चल गया आपको। जी, और आप ही आपसे एक सवाल करना था। आप मुझे चिकन कढ़ाई की रेसिपी अभी बता सकती हैं? अभी खड़े खड़े बताएं? जी जी चलें बता देते हैं। चलो सही है। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने हमें कॉल की। वैसे तो कढ़ाइयाँ बहुत सारे अंदाज में बनती हैं, लेकिन एक आसान सी कढ़ाई बनाने के लिए आप क्या करें, लहसुन अदरक के साथ चिकन को सौते कर लीजिए। उसके बाद आपने अलग पैन में उतने ही टमाटर लेने हैं, उनको अच्छा सा भून लीजिए। फिर आपने चिकन में कुटे हुए मसाले यानी कि कुटा धनिया और नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें ये ऐड कर दीजिए। टोमेटो का जो आपने मिक्सचर तैयार किया है वो ऐड करें। हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दीजिए, अदरक ऐड कर दीजिए। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके आप उसको थोड़ी सी देर के लिए दम लगा दीजिए। आपकी बहुत ही मज़ेदार सी जो कढ़ाई है वो तैयार हो जाएगी। कसूरी मेथी ऐड कर दीजिएगा, बहुत अच्छी जाती है कढ़ाई के साथ। तो चलें, यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद रोलिंग पिन, और मैं तवे को भी रख देती हूँ ताकि वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा गर्म हो जाए। पहले जब हमारा पराठा थोड़ा सा हाफ़ डन हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, या अगर आप घी में बना रही हैं तो घी। शुरुआत में मत ऐड कीजिएगा, पराठा थोड़ा सा सख्त हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा बेलेंगे और हमने इसकी ये जो स्टफिंग तैयार की है ये हमने इसमें मिक्स करनी है। कुछ हमने इसमें ऐड कर देने हैं धनिए और पुदीने के पत्ते। तो यहाँ से मैं कुछ ले लेती हूँ, धनिए और पुदीने के पत्ते ले लेते हैं। जब तक हरा धनिया ज़बरदस्त सा इसमें नहीं होगा मज़ा नहीं आएगा। चलिए, जो हमारी वेजिटेबल बास्केट है इसको रख लेते हैं यहाँ, और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ हरा धनिया। चंद पत्ते हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीने के, और फिर डिप जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसके साथ सर्व कीजिएगा। रायता बहुत अच्छा जाएगा, इसके साथ साथ जो हमारी ग्रीन चटनी होती है वो बहुत अच्छी जाएगी। तो चलें, पुदीने को अगर आपने वॉश किया हुआ है जस्ट पत्ते तोड़कर इसमें ऐड कर दें, ज़बरदस्त सी फ्रेशनेस आएगी। चलिए, चलेगा इसमें कुछ पत्ते, और अब हम इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। इसके भी मैं 4 पोर्शंस कर लेती हूँ, और मैंने फिर ऐड कर देना है इसको अपने इस पराठे में। मिक्स सब्ज़ी पराठा बनाने जा रहे हैं, और हमने इसमें आलू ऐड किए हैं क्योंकि आलूओं का फ्लेवर हम सबको बहुत अच्छा लगता है। आलू बाइंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे। चलिए, अब ये थोड़ा सा मिक्सचर हम ले लेते हैं, और अगेन नमक वग़ैरह अगर आपने इसमें शामिल कर दिया है तो फिर मेक श्योर कि उसी वक्त आप पराठे तैयार कर लें, वरना क्या होगा कि
पानी छोड़ना शुरू कर देगा आपका मसाला, आलू, फिर इसमें प्याज है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आपने इसको बनाकर रख कर छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है और उसी वक्त ही आपने इसको रेडी कर लेना है। वरना क्या कीजिए कि तमाम चीज़ों को मिक्स करके और रख लीजिए। मसाले आप इसमें ऐड नहीं कीजिए, प्याज स्पेशली आप इसमें शामिल नहीं कीजिएगा और उसके बाद आपने रेडी कर लेना है। तो जब आपने पराठे बनाने हो उसी वक्त आप अपना मसाला रेडी करेंगे। तो चलें यहाँ पर तवे को गर्म होने के लिए रख देते हैं और पराठे को हमने बेल लेना है। बहुत ज़्यादा सख्ती से नहीं बेलिएगा, हल्के हल्के हाथों से आप इसको बेलें क्योंकि स्टफिंग भी इसमें हुई हुई है। और अगर आप चक्की का आटा यूज़ करते हैं तो फिर आप उसमें थोड़ा सा मैदा मिक्स कर लीजिएगा जब भी आप ये पराठे बनाने जा रहे हों, क्योंकि मैदे में अच्छा खासा लोच होता है और जो चक्की का आटा है उसमें नहीं होता। तो मे बी कि आपकी स्टफिंग जो है वो बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए या आपसे ना संभले, तो आपने उसमें थोड़ा सा मैदा जो है वो ज़रूर मिक्स कर लेना है। ठीक है। पान बहार भी जनाब हमने ट्राई करनी है, ज़रूर ट्राई करेंगे। बिल्कुल मीठे पान के जैसा उसका जायका है। वैसे पर्सनली मुझे तो मीठा पान बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ये हमारा तवा गरम हो रहा है तो क्यों ना हम मीठा पान जो है वो ट्राई कर लेते हैं। ये है हमारे पास पान बहार, बहुत ही ज़बरदस्ती इसकी पैकेजिंग है। बॉक्स लेकर आएँ, रखें, एंजॉय करें। खाने के बाद जब हमारा दिल करता है कि कुछ फ्रेशनेस के लिए होना चाहिए ज़बरदस्त सा, तो आपने इसको खोलना है। इसके अंदर जो बॉल है वो भी बड़ी ज़बरदस्त सी है, खुशबू भी आपको बिल्कुल एकदम मीठे पान वाली आएगी। और ये निकाल के हम मुंह में रख लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा है, वही गुलकंद और गुलाब का जो एक फ्लेवर होता है, जो एक खुशबू होती है, वही ज़बरदस्त सा टेस्ट आप अपने घर में ला सकते हैं अगर आप पान बहार को अपने घर में लेकर आते हैं। चलिए ये वाला जो पराठा है इसको हम सेकने के लिए रखते हैं। वक्फे का टाइम है, आपने जाना है, छोटा सा ब्रेक लेकर आना है। रिकैप ब्रेक है, कुछ भी आपसे मिस हो गया है आप उसमें देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। थाई पीनट बटर चिकन अज्जा, चीनी 1 चाय का चमचा, क्रीमी पीनट बटर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, पानी 2 से 3 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 2 जवे, चिकन पतले स्ट्रिप्स 300 ग्राम, लहसुन आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, ब्रोकली पतले स्लाइस 2 कप, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, गाजर रेशा कीवी 2 खाने के चमचे, नमक काले मिर्च हस्बे ज़रूरत, लाल प्याज स्लाइस 1 अदद दरमियानी, कुचली अदरक की जड़ 1 चाय का चमचा, टोटियास 4 अदद। तरकीब: 1 बोल में चीनी, क्रीमी पीनट बटर, पानी, अदरक और सोया सॉस डालकर मिक्स करें। फिर चिकन पर कुटा लहसुन, नमक और काली मिर्च लगा दें। उसके बाद पैन में 2 खाने के चमचे तेल डालकर चिकन पका लें। फिर इसी पैन में 2 चाय के चमचे तेल शामिल करके ब्रोकली, गाजर, प्याज, लींबू का रस, नमक, लहसुन और काली मिर्च डालकर पकाएं। फिर इसमें अदरक और पीनट बटर वाला मिक्सचर शामिल कर दें। उसके बाद मिक्सचर को टोटियास में डालें और फोल्ड करके सर्व करें। वेजिटेबल पराठा अज्जा, मैदा 2 कप, नमक हस्बे जायका, तेल 2 खाने के चमचे, नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत। स्टफिंग के लिए अज्जा: प्याज 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मिक्स सब्जियाँ 1 कप, चॉप्ड हरी प्याज 3 अदद, उबले आलू 2 अदद दरमियाने, हरा धनिया और पुदीना 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: 1 प्याले में डो के तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह गूंदें और ढककर 15 से 20 मिनट रख दें। अब पैन में तेल गर्म करके कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और 30 सेकंड तक पकाएं। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें प्याज डालकर मिक्स करें। अब इसमें सब्जियां, हरी प्याज के पत्ते, उबले आलू, हरा धनिया, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च और पुदीना शामिल करें। उसके बाद नमक डालकर 1 से 2 मिनट पकाएं और ठंडा होने रख दें। अब आटे की बॉल्स बनाकर बेल लें।
फिर इसमें तैयार सब्जियों को भरें और किनारों को आहिस्ता से मोड़कर दोबारा बेल लें। फिर इन पर तेल से ब्रश करके दोनों तरफ से दरमियानी आंच पर पका लें। फिर इन पराठों को 4 हिस्सों में काट के सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने पराठे तैयार कर लिए हैं, साथ ही सर्व किया है हमने इसको 2-3 अंदाज में, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप सर्व कर दीजिए। और इसकी साइड्स जो हैं वो हम ब्रोकली के साथ ही गार्निश कर देते हैं। थोड़ा सा लगा दीजिए इस पे लेमन, कुछ फ्रेश इस पे लगा देते हैं हम, ब्रोकली साइड्स पर रख देते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। पराठे हमने यहाँ पे रेडी कर लिए। वेजिटेबल पराठा आज की हमारी रेसिपी थी। जो भी वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसमें यूज़ कर लीजिएगा। और जब भी वेजिटेबल्स को पकाएं, क्योंकि वो पानी छोड़ती हैं, तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने उसको बहुत अच्छे से पका के ड्राई कर लिया है, वरना फिर वो आपको परेशान कर सकती हैं। चलें, यहाँ पर हम लगा देते हैं थोड़ा सा लेमन। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपनी रेसिपी को सर्व कर देना है। और मैं पराठे भी लेकर आ जाती हूँ, चाहें तो काट के सर्व कर दीजिए और चाहें तो आप एज इट इज़ सर्व कर दें। तो एक पराठा हम एज इट इज़ सर्व कर देते हैं और एक पराठे को हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। चलें जी, ये हो गया। थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रीन कलर दे देते हैं। वक्त भी हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।